नमस्कार। क्या कभी हमने सोचा है कि भारतीय महिलाओं का जो इतिहास हम जानते हैं, क्या वो पूरी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और ही है? आज हम कुछ खास सोर्स मटेरियल के आधार पर एक ऐसे नजरिए को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी आज की कई धारणाओं को चुनौती देता है। हम ये देखेंगे कि क्या वाकई अतीत में महिलाओं की स्थिति आज से बहुत अलग थी। चलिए शुरुआत इस दिलचस्प तुलना से करते हैं। सोचिए, एक तरफ स्रोत हमें प्राचीन भारत की एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जहां आनंद और प्लेजर जैसे विषयों पर खुलकर चर्चा होती थी, जहां शादियां आपसी सहमति से तय होती थीं। और फिर दूसरी तरफ आज की हकीकत देखिए, जहां अपनी पसंद से शादी करने पर ऑनर किलिंग तक हो जाती है और तलाकशुदा महिलाओं को समाज में एक कलंक की तरह देखा जाता है। ये कितना बड़ा फर्क है ना? खासकर तब जब पुराने जमाने में महिलाओं को तलाक का अधिकार भी था और शिक्षा के दरवाजे भी उनके लिए खुले थे। तो यहीं पर ये बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हम वाकई में आगे बढ़े हैं या फिर हमारा इतिहास कोई ऐसी कहानी सुना रहा है जिसे हम शायद भूल चुके हैं? आइए इस दावे की एक एक करके परत दर परत पड़ताल करते हैं। तो सबसे पहले उस दौर की बात करते हैं जिसे सोर्स मटेरियल में महिलाओं की आज़ादी का सुनहरा दौर बताया गया है। देखते हैं कि उस जमाने में महिलाओं के अधिकार और समाज में उनकी भूमिका असल में कैसी थी। उस समय एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट था, गंधर्व विवाह। ये क्या था? ये बस लड़के और लड़की की आपसी सहमति से होने वाली शादी थी। मतलब इसमें ना किसी बड़े रीति रिवाज की जरूरत थी, ना ही परिवार की सीधी भागीदारी की। ये उस दौर के रिश्तों को देखने के एक बहुत ही प्रोग्रेसिव नजरिए को दिखाता है। और हाँ, ये कोई एक दो किताबों में लिखी बात नहीं थी। धर्मसूत्र, कामसूत्र और वेदों के साथ साथ यहाँ तक कि मनुस्मृति में भी, जिसे अक्सर एक रूढ़िवादी ग्रंथ माना जाता है, इस तरह की शादी को मान्यता दी गई थी। व्यक्तिगत आज़ादी की एक और बड़ी मिसाल थी तलाक का अधिकार। चाणक्य के लिखे अर्थशास्त्र में ये साफ साफ बताया गया है कि किन हालात में एक जोड़ा आपसी सहमति से अलग हो सकता है। अब बात करते हैं बौद्धिक आज़ादी की। गार्गी जैसी महिला, ऋषियों की कहानियां हमें मिलती हैं। सोचिए, उन्होंने भरे दरबार में अपने समय के सबसे बड़े विद्वान को एक फिलोसॉफिकल डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस दौर में महिलाओं की शिक्षा और ज्ञान तक पहुंच का एक जबरदस्त सबूत है। और कमाल की बात यह थी कि ये शिक्षा किसी एक उम्र तक सीमित नहीं थी। सोर्स मटेरियल के मुताबिक महिलाएं जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर ज्ञान हासिल कर सकती थीं, चाहे वो बचपन हो, शादी के बाद का जीवन हो या फिर जीवन के आखिरी पड़ाव में भी। और ये आज़ादी सिर्फ व्यक्तिगत जिंदगी तक ही सीमित नहीं थी। उस दौर में महिलाओं ने समाज में कई बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाईं, जैसे कि शासन में शासक और प्रशासक के तौर पर, सेना में बॉडीगार्ड और यहाँ तक कि विषकन्या जैसी जासूस के रूप में भी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में शिल्पकारिणी और नर्स यानी धात्री बनकर भी उन्होंने अपना योगदान दिया। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर स्थिति इतनी अच्छी थी तो आज इतनी अलग क्यों है? चलिए अब उन ऐतिहासिक बदलावों पर नजर डालते हैं जिन्होंने सोर्स मटेरियल के अनुसार महिलाओं की स्थिति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये टाइमलाइन हमें इस बदलाव की कहानी बताती है। सोर्स मटेरियल के मुताबिक 12वीं सदी से पहले का दौर महिलाओं की आज़ादी का था। फिर 12वीं से 18वीं सदी के बीच विदेशी आक्रमणों के कारण सुरक्षा एक बड़ी चिंता बन गई, जिससे नए सामाजिक बंधन लागू हुए। इसके बाद 19वीं सदी में ब्रिटिश औपनिवेशिक कानूनों ने सामाजिक ताने बाने को और बदल दिया। और फिर 1850 के बाद से इतिहास को एक नए नजरिए से लिखा जाने लगा। तो पहला बड़ा मोड़ आया 12वीं सदी के बाद। इस नजरिए के मुताबिक लगातार हमलों की वजह से महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बड़ी चिंता बन गई और इसी वजह से पर्दा जैसी प्रथाएं शुरू हुईं और उनकी आज़ादी पर पहरे लगने लगे। औपनिवेशिक काल के असर को समझाने के लिए सोर्स मटेरियल अक्सर मैक्स मूलर का जिक्र करता है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय ग्रंथों का अनुवाद इस तरह से किया कि भारतीय अपने ही संस्कृति को कमतर समझने लगें। इस तर्क को मजबूत करने के लिए अक्सर इस कोट का इस्तेमाल होता है, हालांकि इसकी प्रामाणिकता पर हमेशा से बहस होती रही है। इस बदलाव का एक बहुत बड़ा जरिया बनी शिक्षा। देखिए, जहां गुरुकुल प्रणाली पारंपरिक भारतीय ज्ञान पर जोर देती थी और महिलाओं के लिए भी खुली थी, वहीं मैकाले की पश्चिमी शिक्षा का मकसद ऐसे भारतीय तैयार करना था जो सोच, विचार और व्यवहार में अंग्रेज हों। और ब्रिटिश राज का असर सिर्फ शिक्षा तक ही नहीं रुका। नए एंग्लो हिंदू विरासत कानूनों ने महिलाओं के संपत्ति के अधिकार को बहुत सीमित कर दिया। साथ ही इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति के कारण भारत के कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान पहुंचा, एक ऐसा उद्योग जिसमें बड़े पैमाने पर महिलाएं काम करती थीं।
इसके अलावा ब्रिटिश शिष्टाचार के असर से पहनावे जैसे सांस्कृतिक तौर तरीके भी बदलने लगे। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी ऐतिहासिक दलील का आज के समय में क्या मतलब है? चलिए इस अतीत को आज की हकीकत से जोड़कर देखते हैं। आर्थिक गिरावट एक बहुत बड़े अंतर को दिखाती है। जहां प्राचीन भारत में महिलाएं शासक, शिल्पकार और जासूस के रूप में अर्थव्यवस्था का एक सक्रिय हिस्सा थीं, वहीं आज वर्कफोर्स में उनकी भागीदारी बढ़ाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये आंकड़ा ये सच में चौंकाने वाला है। आज भी 40% लड़कियां 15 से 18 साल की उम्र के बीच स्कूल छोड़ देती हैं। ये उस प्राचीन दौर से कितना अलग है जहां गार्गी और मैत्रेयी जैसी विद्वान महिलाएं ज्ञान की मिसाल थी। तो इतिहास की हमारी आज की समझ ऐसी क्यों बनी? सोर्स मटेरियल के अनुसार इसके पीछे औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली, प्राचीन ग्रंथों का नष्ट होना, जानबूझकर किए गए गलत अनुवाद और आज के सामाजिक टैबूज जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम तर्क है। इस नजरिए के अनुसार आज की कई सामाजिक चुनौतियां हमारी हजारों साल पुरानी परंपराओं का हिस्सा नहीं है, बल्कि उन परंपराओं की टूटने का नतीजा है। अंत में हम एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं छोड़ते हैं। क्या हम वाकई अतीत को फिर से खोज रहे हैं, या फिर हम अपने आज को सही ठहराने के लिए अतीत को एक नया मतलब दे रहे हैं? क्योंकि इतिहास की व्याख्या हमेशा नजरिए पर ही तो निर्भर करती है।